जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। जो लोग ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, उनके लिए जो चेंज है वो नॉर्मल चेंज नहीं होता है। जो टर्न है वो नॉर्मल टर्न नहीं होता है। उनके जीवन का 360 डिग्री टर्न होता है जीवन। मतलब जब मिलते हैं, सामने आते हैं, बबल फेज की शुरू होती है, तब से लेके जब तक उनका फिजिकल यूनियन नहीं होता है या जब तक वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर लेते, उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं जो लेवल के लिए वो इस धरती पर आए होते हैं, तब तक उनके जीवन में कोई भी चेंज नॉर्मल नहीं होता है। तब तक उनके जीवन में कुछ भी मूवमेंट जो है नॉर्मल नहीं होता है। जब भी होगा तो बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। वो चेंज के साथ साथ एडेप्टेबिलिटी भी लेकर आता है, एक्सेप्टेंस भी लेकर आता है ना। तो जो लोग भी इस फेज में हैं, जो लोग अभी उनके ट्विन फ्लेम से यूनियन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है, लॉन्गिंग फील कर रहे हैं, इवन मिस भी कर रहे हैं, इन लोगों का नो कॉन्टेक्ट जोन में है ना। बट उनको ये भी पता है कि फिजिकल यूनियन कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन बता रही है, कहीं ना कहीं है, गाइडेंस मिल रहा है उनको। यूनिवर्स ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है, विजन्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, है ना। क्लैरिटी मिल रही है आगे, क्लैरिटी मिल रही है उनको। बट वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है लाइफ में, वो चेंज नहीं दिख रहा है लाइफ में। वो जो हम एक बेहतर चेंज की तलाश में हैं, जो हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, वो शायद चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही हैं, है ना। वो चीज़ें अभी भी अटकी हुई हैं। बट वो भी रीज़न है उसके पीछे का, वरना चेंज आ जाता। बट रीज़न है क्योंकि इंटरनल चेंज होने में समय लगता है। इंटरनल चेंज ऐसा नहीं है कि थोड़े से समय में हो जाएगा, या 2-3 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स है, आप कर लोगे उसके बाद रेडी हो जाओगे, नहीं। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम मोर देन यू थिंक, है ना। बहुत ज़्यादा भी समय लगता है कभी कभी, इसीलिए यार मूवमेंट नहीं हो रहा होता है लाइफ में, मूवमेंट आ ही नहीं रहा होता है और हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। तो सिचुएशन भी हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट ही चलते हैं लेके सिचुएशंस को। कभी कभी हम अपने आप को भी लेकर डेस्परेट हो जाते हैं कि भाई खुद के साथ भी यार इतना ज़्यादा कैसे इस तरीके से पेश आ सकते हैं ना। खुद को ही बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। रात भर सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सुबह उठ रहे हैं तो दिमाग चल रहा है, शरीर सो रहा होता है बट दिमाग जाग रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। तब ऐसे समय पे क्या काम आता है, थोड़ा सा हमारे लिए शांत बैठना, 15 मिनट 20 मिनट का मेडिटेशन करना और नाम जप करना। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, डजेंट मैटर, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, किसी भी रिलीजन में हो, नाम जप तो अपना अपना हर एक का होता है ना। हर एक रिलीजन में अपना नाम जप है। बट जो ट्विन फ्लेम पाथ पे लोग हैं, वो लोग रिलीजन से भी ऊपर उठ जाते हैं। उन लोगों की सिर्फ बात आ जाती है सोल की, सोल ग्रोथ। उनको सोल के लिए क्या, उनकी सोल सोल किस चीज़ से शांति मिल रही है, किस चीज़ से उनकी सोल जो है, एक्चुअल में उनकी सोल चाहती क्या है। क्रांति चाहती है, रेवोल्यूशन लाना चाहती है, तो वो उस चीज़ को ढूंढती है। ट्विन फ्लेम पाथ की, डिवाइन पाथ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो रिलीजन से बहुत परे है। रिलीजन वहां पे फिर बहुत दूर चला गया। हो तो आपकी बॉडी तो है, आपकी बॉडी कह रही है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बट सोल डिनाई कर देती है पूरी तरीके से। सोल उस चीज को एक वे मानती है, मीडियम मानती है, बट उस परसेप्शन को अपने जीवन में अलाउ नहीं करती, है ना। क्योंकि वो परसेप्शन बहुत पुरानी है। वहां पे बॉडी लेवल पे चीजें हो रही हैं, सोल लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। तो सोल लेवल पे ट्विन फ्लेम पाथ पे जो लोग हैं, जो जेन्युइन ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि सोल लेवल पे मुझे क्या करना है, मैं किस तरफ जाना है, मुझे, मैं किस चीज के लिए आया हूँ, मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है। बॉडी लेवल पे जीना पर्पस नहीं है, बट कुछ है जो उनको उठाता है, जो उनकी इस चुनौतियों से निकालता है। वो एक जुनून देता है अंदर से, है ना, एक जोश देता है अंदर से। चाहे आपकी एनर्जी कोई भी हो, डजेंट मैटर, कोई भी जेंडर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर क्या है, आप एनर्जी कौन सी एनर्जी में हो। क्योंकि पहले भी लोग रहे हैं, पहले भी फीमेल रहे हैं, और फीमेल्स ने भी बहुत ज़्यादा क्रांति किया। तो जब रेवोल्यूशनरी थॉट्स आने लगेंगे, जब रेवोल्यूशनरी आइडियाज एग्जीक्यूशन में आने लगेंगे, तब आपको मैटर ही नहीं करेगा। क्योंकि फिर वो यूनिवर्स उन आइडियाज़ को, उन रिसोर्सेज को, उन सारे सोर्सेज को आपकी तरफ भेजेगा जिस चीज़ की आपकी नीड है, जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है। बट उससे पहले वो सोर्सेज को, रिसोर्सेज को पहचानने के लिए तैयार करता है आपको कि किस सोर्स को क्रिएट करना है और किस रिसोर्स को आपको यूज़ करना है, समझ रहे हो। तो वो पहले तैयार करता है कि आप उस एग्जीक्यूशन को पहचानो, उस आइडिया को पहचानो।
तो इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही थी, चाहे आपका करियर में रुका हुआ था, तो आपको हो सकता है तैयार किया जा रहा है कि अपॉर्च्युनिटीज़ को पहचानने के लिए, आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए। सिर्फ मिलन की बात नहीं है कि ट्विन फ्लेम पाथ में तो सिर्फ मिल जाओ तो जीवन संवर जाए, नहीं। ये चीज़ सिखाता भी है, दिखाता भी है और प्रैक्टिकल भी हो जाते हो आप इस चीज़ के लिए। फिर इमोशंस के बेस पे नहीं जीते हो आप, प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो कि वाक़ई में मिलन के परे था ये जीवन, या ये जो पाथ था, ये कनेक्शन था, ये मिलन के परे था, बियॉन्ड यूनियन, है ना? सिर्फ मिलन तक अगर सीमित होता तो शायद यूनिवर्स मिला देता, वो ना इतना वेट कराता। बट मिलन का सिर्फ नहीं था इसमें, सिर्फ एक जॉब नहीं थी, इसके पीछे पूरा पर्पज़ है, शेयर्ड पर्पज़ है। इसके पीछे आपके बहुत सारा थॉट्स है, उसके पीछे आपका एक्शन है, आपका इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट के लिए वो तैयार करता है आपको कि जब आप कहीं पे समय लगाओगे तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, बट उस चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी निकालोगे आप। वहाँ पे ग्रोथ भी होगी, वहाँ पे एग्जीक्यूशन भी होगा, वहाँ पे लोगों तक चीज़ हेल्प भी पहुँचेगी, ह्यूमैनिटी के लिए आप काम भी करोगे और साथ में अपने लिए भी जीना सीखोगे। अपने आप को भी नहीं भूलना है। वो सारी चीज़ें दिखा रहा है प्रैक्टिकल वर्ड में आपको। एक्चुअल में आप प्रैक्टिकल हो, बट आप प्रैक्टिकलिटी को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि इमोशनल इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा है हमारे जीवन में, इमोशन से इतना ज़्यादा भरे हुए हैं कि हम प्रैक्टिकलिटी को नहीं देख पा रहे हैं। जो कि ठीक है, हम देखते हैं बाद में, मतलब कोई भी चीज़ें हमसे रहती नहीं है, हम धीरे धीरे समझ जाते हैं। जब हम स्टकनेस वाले फेज में होते हैं तो वो सारी परत खुल जाती है, सारे लेयर्स खुल जाते हैं। जिन लेयर्स की आपकी ज़रूरत होती है, जिन लेयर्स को खुलने की आपको ज़रूरत है, वो लेयर्स ऑटोमेटिक खुलती रहती है। एक एक चीज़ें बाहर आते हैं, इमोशंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, है ना? सरफेस पे सब आता है। तभी तो कुछ चीज़ें आप फील करते हो, तो कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हो, उसको हील भी करते हो, कुछ चीज़ों को आप अडॉप्ट भी करते हो, न्यू लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करते हो, न्यू हैबिट्स को अडॉप्ट करते हो, है ना? न्यू थॉट्स को भी अडॉप्ट करते हो, पुराने पैटर्न्स टूट जाते हैं। सारी चीज़ें होती हैं आपसे। तो इसीलिए आप अगर इस फेज़ में हो अभी, जहाँ पे मैं भी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि आप प्रिपरेशन वाले ही फेज़ में हो, और प्रिपरेशन हमेशा हमारी चलती रहेगी। अगर हमारे पास कोई चीज़ होती भी है ना, जैसे हमारे सपोज़ करो कि हमारा अगर यूनियन होता है, फिज़िकल यूनियन होता है हमारे पर्सन के साथ, तो प्रिपरेशन रुक नहीं जाएगी। प्रिपरेशन तो लास्ट तक है ना। फिर वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी, अब एक-दूसरे को सँभालना है और साथ में काम भी करना है, साथ में जीवन को भी व्यतीत करना है, ट्रैवलिंग भी करनी है, वैकेशन पे भी जाना है, काम भी करना है, पर्पस भी अपना पूरा करना है और अपने आप को स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन रखना है ना? सारी चीज़ें। हो सकता है कि फैमिली बने तो फैमिली के लिए भी आपको आगे प्रिपेयर होना है। तो वो, क्योंकि जहाँ पे गॉड नहीं है, आप जिस रिलेशनशिप्स में गॉड एब्सेंट है, वो रिलेशनशिप भी एब्सेंट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना खूबसूरत दिख रहा है वो, डज़न्ट मैटर। गॉड को रखना बहुत ज़रूरी है, डिवाइन को रखना अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे कितनी ही नेगेटिविटी होती है, वहाँ वो पॉजिटिव हो जाता है, या वो नेगेटिविटी से आप डील करके निकल जाते हो। क्योंकि आजकल का जो समय है, वो रिलेशनशिप्स स्टेबल नहीं रहेंगे। बाहर से बहुत खूबसूरत दिखेगा, बट अंदर से वो बिल्कुल अनस्टेबल होगा, अंदर से बिल्कुल वो उजड़ा हुआ होगा, अंदर से वो रिलेशनशिप बिल्कुल खोखला होगा। आप आए दिन केसेस देख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। और अब ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली आ रहा है, ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत से लोग आने वाले समय में जो है शादी का डिसीजन ही नहीं लेंगे, सोचेंगे तक नहीं, ये हाल होने वाला है। तो यूनिवर्स उसी चीज़ के लिए तैयार करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अगर मिलोगे तो जियोगे नहीं, लाइफ बहुत अच्छी जियोगे आप। सबको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, क्योंकि आपने बहुत समय से इस चीज़ को देखा है, एक फेज़ को देखा है, एक लंबे फेज़ को आपने जिया है, जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चेज़ कर रहे थे, ढूँढ रहे थे, बट नहीं मिल रही थी, है ना? बट वो तैयारी भी करवाता है साथ में। तो जियोगे, बहुत अच्छा लाइफ होगा आपका। और हम सब उस फेज़ में हैं जहाँ पे चीज़ें हमारे हिसाब से अभी नहीं हुई हैं, कहीं न कहीं अनस्टेबिलिटी को देख रहे हैं, है ना? बट ग्लोबल लेवल पे भी अनस्टेबिलिटी देख ही रहे हो, है ना? तो आजकल कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इस पाथ पे तो पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, अननोन पाथ पे ही हम चल रहे हैं। हमें विज़न्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, बट हम उस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ड्रीम्स हमें आज दिखती है और हमें उससे रिलेटेड कोई साइन नहीं मिलता है वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में।
कुछ साइन नहीं मिलता। तब यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, और ग्लोबल लेवल पे जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो छोटा-मोटा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, है ना? चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे करियर की बात हो। तो हम उस चीज़ के लिए जब प्रिपेयर हो रहे होते हैं, तो हम ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी भी है और जो चीज़ शायद यहाँ पे नहीं भी थी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।